हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की करंट अफेयर्स की क्लास। सबसे पहले डिस्कस कर लेते हैं कल का प्रश्न जो कि हमने आप सभी से पूछा था। प्रश्न था कि प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। हिंट के लिए हमने आप सभी को ऑप्शन दिया था। पहला ऑप्शन है 20 अप्रैल, दूसरा 22 अप्रैल, तीसरा 23 अप्रैल और चौथा ऑप्शन है 24 अप्रैल। तो विश्व पुस्तक दिवस एवं कॉपीराइट दिवस कब मनाया जाता है। ये मनाया जाता है हर साल 23 अप्रैल को। ठीक है, 23 अप्रैल को विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस हर साल मनाया जाता है। अब देख लेते हैं कल का रिवीजन। कल के रिवीजन का पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय ने रक्षा नवाचार के लिए किस देश के स्टारबस्ट एरोस्पेस के साथ हाथ मिलाया है। तो वो कौन है, वो है फ्रांस देश। एसीसी पैरा केनो एशियाई चैंपियनशिप 2024 में किस भारतीय ने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। तो वो हैं प्राची यादव। हाल ही में शंघाई ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है। तो वो है मैक्स वेरस्टेपेन। आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले गेंदबाज कौन हैं। तो वो हैं युजवेंद्र चहल। ये जो है आईपीएल के इतिहास में 200 विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन गए हैं। हाल ही में किसने 2024 वर्ल्ड प्रेस फोटो 2024 ऑफ द ईयर पुरस्कार जीता है। तो वो है मोहम्मद सलेम। हाल ही में पहला हिंदी रेडियो प्रसारण कहाँ शुरू हुआ है। तो वो हुआ है कुवैत सिटी में। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की पहली महिला कुलपति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो वो किया गया है नईमा खातून को। हाल ही में किसे प्रतिष्ठित किस ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। तो वो है रतन टाटा जी। इसरो प्रमुख एमएस सोमनाथ ने कहां पर अंतरिक्ष सुरक्षा के लिए दिंग तारा मुख्यालय खोला है। तो वो है बेंगलोर। हाल ही में किस राज्य में अद्वितीय लौह युग के महापाषाण स्थल की खोज की गई है। तो वो की गई है तेलंगाना राज्य में। ठीक है, अब डिस्कस कर लेते हैं आज यानी कि 26 अप्रैल के कुछ करंट अफेयर्स जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज के करंट अफेयर्स का पहला क्वेश्चन है कि खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है। खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी जो प्रतियोगिता चल रही थी उसमें शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है। क्या स्वर्ण पदक जीता है, कांस्य जीता है, रजत जीता है या फिर जो है स्वर्ण और कांस्य दोनों यानी ए और बी दोनों जीता है। तो जो खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता हुई है जिसमें शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है। तो जीता है रजत। ये जो शीतल देवी हैं ये हरियाणा की एकता रानी के बाद दूसरे नंबर पर रही हैं। ठीक है, तो इन्होंने जो है रजत जीता है और जो एकता रानी रही है वो उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। ठीक है, तो ये दूसरे नंबर पर रही हैं, इन्होंने रजत पदक जीता है। तो सेकेंड ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। सबसे पहले तो आप यही समझ जाइए कि जो एनपीसीआई इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो एनपीसीआई का जो फुल फॉर्म होता है वो नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है। इसका फुल फॉर्म नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। और यूपीआई ने किसके साथ समझौता किया है। क्या वो गूगल पे है, अमेजन पे है, भीम आर्मी है या फिर कौन सा है। यहाँ पे भीम 2 बार हो गया है तो भीम तो है नहीं, यहाँ पे आपका गूगल पे भी नहीं है बल्कि कौन सा है अमेजन पे है। ठीक है, यूपीआई पर क्रेडिट सेवा शुरू करने के लिए एनपीसीआई ने किसके साथ समझौता किया। तो वो किया है अमेजन पे के साथ समझौता। ठीक है, और ये किस लिए किया गया है। तो जो यूपीआई है उसने डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है। ये जो समझौता हुआ इसके बाद क्या होगा कि आप अगर कोई भी व्यक्ति विदेश में भी है तो भी गूगल पे के जरिए क्या कर सकता है, यूपीआई पेमेंट कर सकता है। ठीक है,
तो इसने अमेजन पे के साथ क्या किया है, समझौता किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किया है। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड किया है। क्या वो अजीत सिंह है, संगम चौधरी हैं, तछवी वाघानी हैं या फिर माधवी लता हैं। तो कौन है, वो हैं तछवी वाघानी। इन्होंने सबसे कम लिम्बा स्केटिंग का नया विश्व रिकॉर्ड बनाया, विश्व रिकॉर्ड बनाया है, इसलिए ये इम्पोर्टेंट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसे एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। किसे एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि जो एएसआई है इसका फुल फॉर्म क्या होता है। तो जो एएसआई है इसका फुल फॉर्म एस्ट्रोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया होता है, इसका फुल फॉर्म। ठीक है। तो एसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है, ये बताना है। क्या वो पवन कुमार हैं, पाउलुरी सुब्बाराव हैं, अमिताभ घोष हैं या फिर रिकेन यामामोटो हैं। तो वो कौन है, पाउलरी सुब्बाराव। इन्हें एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर बात करें कि ये पुरस्कार क्यों दिया जाता है, ठीक है, तो ये जो एएसआई आर्यभट्ट पुरस्कार है ये इसलिए दिया जाता है या फिर उन्हें दिया जाता है जिन्होंने भारत में अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया हो, उन्हें ये पुरस्कार एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है। तो पाउलरी सुब्बाराव हैं, इन्होंने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है, अंतरिक्ष विज्ञान और एरोस्पेस प्रौद्योगिकी में, इसलिए इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है इस बार। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IPEF कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेश मंच का आयोजन करेगा। ठीक है, IPEF कहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा निवेश मंच का आयोजन करेगा। क्या वो सिंगापुर है, रूस है, श्रीलंका है या फिर जापान है। तो कहाँ करेगा, ये करेगा सिंगापुर में। ठीक है। और ये क्यों करेगा, ये इसलिए करेगा जो है इस मंच का आयोजन, जिससे कि जो इस क्षेत्र में निवेश करने वाले लोग हैं या वित्तीय संस्थान है या फिर नई कंपनियां हैं या जो स्टार्टअप करते हैं या फिर जो नए नए उद्यमी हैं, उनको एक मंच प्रदान करने के लिए ये जो है आयोजन किया जाता है। ठीक है। इसका जो लक्ष्य है, ये जो आयोजन हो रहा है IPEF स्वच्छ ऊर्जा निवेश मंच, ये इस मंच का जो आयोजन है, आयोजन हो रहा है, उसका जो लक्ष्य है वो ये है कि जलवायु प्रौद्योगिकी और जो अक्षय ऊर्जा है उसे से संबंधित परियोजनाओं को निवेश जुटाने के लिए इसका जो मंच है, ये जो है इस मंच का जो आयोजन है इसीलिए किया जा रहा। ठीक है। तो IPEF कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेश मंच का आयोजन करेगा, तो वो करेगा सिंगापुर में। ठीक है। कई सारे क्षेत्र हैं जो निवेश करने वाले हैं, जो वित्तीय संस्थान है, नई कंपनियां हैं, स्टार्टअप है या फिर कई सारे जो उद्यमी हैं, उनको सभी को एक मंच प्रदान करने के लिए आयोजन किया जाता है। तो इस बार ये आयोजन सिंगापुर में किया जा रहा है। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है, तकनीकी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। तो कौन है, क्या वो आकाश तिवारी हैं, जगजीत पावड़िया हैं, जेसन विलकॉक्स हैं या फिर लिंडी कैमरून हैं। तो वो कौन है, वो है जेसन विलकॉक्स। इन्हें जो है अभी हाल ही में मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक के रूप में क्या किया है, नियुक्त किया है। हाल ही में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वे कौन थे। क्या वो वैज्ञानिक थे, अभिनेता थे, पायलट थे या फिर समाज सेवी थे। तो वो क्या थे, वो पायलट थे। ठीक है। दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हो गया, वो क्या था, एक पायलट थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने GPS स्पेफिंग तकनीक का इस्तेमाल किया है। कौन सा देश है, क्या वो इजराइल है, चीन है, रूस है या फिर यूक्रेन है। तो वो कौन है, वो है कौन सा देश, वो है इजराइल। इजराइल ने भी हाल ही में GPS स्पिफिंग जो तकनीकी होती है उसका क्या किया है, यूज किया है। ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है। ठीक है। इस बार
अभी जल्दी में ही एक जो है डीडी न्यूज़ है जिसने अपना लोगो जो है नया लॉन्च कर दिया, यानी जैसा पहला लोगो था उसको थोड़ा सा चेंज कर दिया है। ठीक है, तो कौन सा है, क्या वो डीडी न्यूज़ है, डीआरडीओ है, एलआईसी है या फिर रिलायंस? तो वो कौन है, डीडी न्यूज़ है। दूरदर्शन जो न्यूज़ चैनल आता है उसने अपना लोगो जो है चेंज कर दिया, उसका जो लोगो का कलर था उसने अपने लोगो का कलर केसरिया कर दिया है। ठीक है, तो लोगों का कलर उसने चेंज कर दिया है, तो वो है डीडी न्यूज। ठीक है, नेक्स्ट है कि हाल ही में कौन 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश बन गया है। 4 दिन वर्क वीक यानी कि 4 दिन पूरे वीक में 4 दिन ही काम करना पड़ेगा, उसके बाद और बाकी दिन जो होगा वो छुट्टी रहेंगी। ठीक है, तो 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश कौन है, क्या वो स्वीडन है, सिंगापुर है, चीन है या फिर मलेशिया है? तो वो कौन है, सिंगापुर। सिंगापुर में वीकली जो है 4 दिन ही वर्किंग हो गई, बाकी दिन क्या हो जाएगा, छुट्टी रहेगा। ठीक है, तो एशिया का पहला देश कौन बना है, ये बना है सिंगापुर। अब कर लेते हैं रिवीजन एक बार फिर से आज के ही प्रश्नों का। प्रश्न है कि खेलो इंडिया एनटीपीसी राष्ट्रीय रैंकिंग तीरंदाजी प्रतियोगिता में शीतल देवी ने कौन सा पदक जीता है? तो उन्होंने जीता है रजत पदक। किसने यूपीआई पर क्रेडिट सेवाएं शुरू करने के लिए एनपीसीआई के साथ समझौता किया है? तो वो है अमेजन पे। किसने सबसे कम लिम्बो स्केटिंग का नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है? तो वो है तशवी बाघानी। किसे एएसआई के आर्यभट्ट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है अभी हाल ही में? तो वो है पावुलुरी सुब्बा राव। आईपीईएफ कहाँ पहले स्वच्छ ऊर्जा निवेश मंच का आयोजन करेगा? तो ये करेगा सिंगापुर में। हाल ही में किसे मैनचेस्टर यूनाइटेड ने तकनीकी निदेशक नियुक्त किया है? तो वो है जेसन विलकॉक्स। हाल ही में दिलीप सिंह मजीठिया का निधन हुआ है, वे कौन व्यक्ति थे, वो कैसे थे, यानी तो वो क्या थे, पायलट थे। हाल ही में किस देश ने जीपीएस स्पेफिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया है? तो वो कौन देश है, वो है इजराइल। हाल ही में किसने अपना नया लोगो लॉन्च किया है? तो वो है डीडी न्यूज़ चैनल, उसने अपना लोगो लॉन्च कर नया यानी कि उसका कलर चेंज कर दिया है। ठीक है, हाल ही में कौन 4 दिन वर्किंग वीक वाला एशिया का पहला देश बनेगा? तो वो बनेगा सिंगापुर, जहाँ पर वीकली 4 दिन ही वर्किंग हो गए, बाकी दिन क्या हो जाएगा, छुट्टी रहेगी। तो यहाँ पे 4 दिन वर्क वीक वाला एशिया का पहला देश, एशिया का पहला देश, इस चीज़ को ध्यान रखना है, तो वो कौन है, सिंगापुर है। ठीक है, तो ये आज का रिवीजन है। एक बार ये सारे क्वेश्चन कल एक बार फिर से रिवीजन करेंगे, तो जो चीज़ें आपकी क्लियर आज नहीं हो पाई होंगी वो कल हो जाएंगी। ठीक है, अब देखते हैं आज का प्रश्न जो हम आप सभी से पूछते हैं। आज का जो प्रश्न है वो ये है कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख अभी हाल ही में बने हैं या बनाए गए हैं, वो कौन बनाए गए हैं? राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के नए प्रमुख कौन बने हैं? क्या वो नलिन प्रभात हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं, जया वर्मा सिन्हा हैं या फिर नीना सिंह हैं? इन 4 ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही है। जो भी सही ऑप्शन है वो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड के जो नए प्रमुख बनाए गए हैं वो कौन है। नलिन प्रभात हैं, दलजीत सिंह चौधरी हैं, जया वर्मा सिन्हा हैं या फिर नीना सिंह हैं? ठीक है, कौन है, इसका जो सही आंसर है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, तो ये आज के सारे क्वेश्चन हैं जो कि हमने आज की क्लास में डिस्कस किया है। आई होप कि आप सभी को आज की जो क्लास है पसंद आई होगी, चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अगर आज की क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिएगा, और अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक अपना ध्यान रखिएगा।